और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। एनडीआरएफ की 2 टीमें जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन भी बचाव कार्य में लगा हुआ है। स्थानीय प्रशासन, आईटीबीपी के जवान लगातार राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। पहाड़ का इलाका है, बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे में पहुंचने में थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन अपने स्तर पर जो वहां पर प्रशासन है वो लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके। रतन नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस वक्त बद्रीनाथ के रास्ते पर हैं। रतन, आप आगे बढ़ रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है, तस्वीरें हम देख रहे हैं। बड़ी जद्दोजहद है लोगों को बचाने के लिए। 15 लोग बचाए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में भी फंसे हैं मजदूर। निश्चित तौर से बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हैं और सरकार का पूरा प्रयास है। मुख्यमंत्री ने स्वयं मोर्चा यहां पर संभाला हुआ है। आपातकालीन बैठक उन्होंने ली है, अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से बातचीत की और साफ तौर पर उत्तराखंड को हर संभव मदद पहुंचाने का यहां पर विश्वास दिलाया कि हर संभव मदद यहां पर की जाएगी। और इसके साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जो जवान है वो घायलों को लगातार वहां से निकाले। 16 लोगों को अब तक जो हमारी जानकारी उनको यहाँ पे निकाला जा चुका है। लेकिन मौसम चुनौती बना हुआ है, मौसम सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर है। अभी भी बर्फबारी वहाँ पर हो रही है और कल तक ये बर्फबारी होनी है। मौसम विभाग ने पहले भी इसका अंदाजा जताया था। और इस वक्त अगर बात की जाए चमोली, नंदप्रयाग, कनप्रयाग, जोशीमठ का जो तमाम रास्ते है वहाँ पर रास्ता बंद किया जा चुका है। और सड़क पर जो बर्फ है लगभग 1 फुट से अधिक बर्फ वहाँ पर जमी हुई है। तो ऐसे में गाड़ियों के स्लिप होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। जनजीवन तो क्या इस वक्त पहाड़ का अस्त व्यस्त है, लेकिन इस वक्त सरकार की प्राथमिकता है। गृह मंत्री स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार स्वयं इस पर नजर रह रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। और प्रयास सही है कि प्राथमिकता यही कि जो तमाम हमारे मजदूर भाई हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए। बशर्ते मौसम चुनौती बना हुआ है। वहीं अगर एयर एम्बुलेंस की बात की जाए तो एयर एम्बुलेंस की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है। जो 3 लोग घायल है उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। माना के जो अस्पताल है वहाँ पर उनका इलाज जारी है। अगर आवश्यकता पड़ती है या किसी की स्थिति बिगड़ती है तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें जोलीकांड अस्पताल या ऋषिकेश का एम्स या देहरादून भी रेफर किया जा सकता है। एयर एम्बुलेंस देहरादून से लेकर सहसारा, अलीपेड़ से लेकर और ऋषिकेश की बात की जाए, जोलीकांड की बात की, वहां पर एयर एम्बुलेंस तैयार बैठी है। गोचर हेलीपोर्ट की अगर बात की जाए वहां पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। लेकिन इन सब के बीच मौसम एक बाधा बना हुआ है, क्योंकि जब मौसम साफ होगा तभी हेलीकॉप्टर उड़ पाएगा। बिल्कुल, मौसम साफ होगा तभी समझ में आ सकेगा कि वहां पर और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना और कितनी जल्दी मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए रतन। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में लगातार भारी बर्फबारी, करीब 4 फीट तक बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन मुश्किलें यही कम नहीं हो रही हैं, बल्कि अभी भी और ज्यादा बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही उत्तराखंड समेत पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया था। मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उनसे समझा जा सकता है कि इस वक्त चमोली समेत उत्तराखंड, हिमाचल और दूसरे पहाड़ी इलाकों में क्या हालात हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर लगातार भारी बारिश हो रही है। तो एक तरफ तस्वीरें सामने आई हैं मजदूरों का रेस्क्यू करने की कि किस तरह से घुटनों तक बर्फ जमी हुई है, और उसी बीच मजदूरों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और क्योंकि वहां गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, तो जहां तक पैदल लेकर मजदूरों को जा पा रहे हैं ये तमाम जवान, वो वहां तक लेके जा रहे हैं और उसके बाद वहां उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी विकट परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब इन तस्वीरों को देखिए और इसको देखकर आप समझ सकते हैं। ये देखिए, जो आगे बर्फ हटाने के लिए मशीन है, ये बर्फ हटाने के लिए रास्ता बनाने के लिए ये मशीन आगे चल रही है। वहीं दूसरी ओर तमाम ये जवान हैं जो उन मजदूरों को अपने साथ लेकर बढ़ रहे हैं कि जिनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। और जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ सफेद बर्फ की चादर ही आपको दिखाई दे रही है, जिससे समझ सकते हैं कि इस वक्त वहां क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी परेशानियों के बीच लोगों को बचाया जा रहा है, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये जवान जिनके घुटनों तक बर्फ जमी, आप देख रहे हैं इनके घुटनों तक बर्फ जमी हुई है, लेकिन फिर भी आगे से बर्फ हटाया जा रहा है। बर्फ हटाने के बाद अगर यह स्थिति है, घुटने तक बर्फ है, तो उसके पहले क्या हालात होंगे इनको समझा जा सकता है और समझ सकते हैं आप। एक और बड़ी खबर इस बीच हिमाचल से आ रही है। कुल्लू के भूतनाथ नाले में सैलाब आया है। सैलाब में कई गाड़ियां बही हैं। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। सैलाब में कई गाड़ियां बही हैं। हिमाचल में कुल्लू के भूतनाथ नाले में सैलाब आया है। तो एक तरफ बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर,
मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, वहीं हिमाचल के कई पहाड़ी इलाकों में भी इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। बारिश इतनी ज्यादा है कि मलबा आने से लोगों की गाड़ियां दब गई हैं। आप देख रहे हैं पहाड़ों से जो मलबा आ रहा है उससे गाड़ियां दबने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो हिमाचल के कुल्लू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कोई बारिश का महीना नहीं है, ये मॉनसून का सीजन नहीं है। उसके बाद भी लगातार बारिश के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। यहाँ पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, इन गाड़ियों को रास्ते से निकालने का काम किया जा रहा है। तो अभी आपने देखा कुछ देर पहले कि चमोली में किस तरीके से भारी बर्फबारी के बीच लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कैसे पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी हो रही है और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। लैंडस्लाइड के चलते मलबा गाड़ियों के आगे आ गया है और कई जगहों पर तो यह स्थिति कि गाड़ियों के ऊपर तक मलबा जम गया है। वहीं कई गाड़ियों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये गाड़ी शीशे के ऊपर, यानी शीशा जो आधा शीशा है इसका पूरा मलबे में दबा हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद इस गाड़ी का शीशा तक यहाँ दब गया है, धंस गया है। ये गाड़ी ऊपर तक पूरा देखिए कैसे इस पर मलबा आ गया है। इस गाड़ी को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में बर्फबारी, कई जगहों पर बारिश की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ ठंड, ऊपर से भारी बर्फबारी और बारिश के बीच लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि इस बीच रास्ते को साफ कराने, रोड क्लियर कराने की भी कोशिश की जा रही है क्योंकि मलबा आने की वजह से ट्रैफिक जैम की समस्या भी हो रही है। तो ऐसे में जल्द से जल्द लोगों को ट्रैफिक से निकालने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं एक और तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त कि ये गाड़ी जो है बिल्कुल आगे की तरफ झुकी हुई है, यानी फंस गई है ये गाड़ी बीच रास्ते में, जहां पर पानी इतना ज्यादा आया कि पानी के साथ साथ ईंट पत्थर भी इतने सारे आए हैं कि गाड़ी फंस गई है, वहां से निकल नहीं पा रही है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुल्लू में बारिश से एक तरफ तबाही मची है, गाड़ियां फंस गई हैं, वहीं दूसरी ओर कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। आप देख रहे हैं जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त हम बिल्कुल बीच की तस्वीर, उसमें गाड़ी इस तरह से फंसी हुई है कि इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई इस भारी सैलाब के बीच गाड़ी को निकालने की कोशिश करता है तो उसकी जान पर भी बन सकती है। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि गाड़ी आधे से ज्यादा मलबे में दबी हुई है। सब लोग नीचे वाले मोहल्ले के घरों से बाहर निकल चुके हैं और सारे सबके कमरों में पानी आ चुका है। नीचे जितने भी 5-6 घर हैं जो प्रभावित हुए हैं तो उनमें सब में पानी आ चुका है। तो कईयों के जूते बह गए हैं, कईयों के कुछ है, कीचड़ है, मलबा है, अब सारा साफ करना पड़ेगा। ये सुबह जो लगभग जो है वो 7 बजे लगभग जो है इसमें बाढ़ आनी एकदम शुरू हुई, जिसमें चला तो ये रात से, लेकिन सुबह जो है इसकी जो ब्लॉकेज हुई और उससे जो सारा पानी जो है डाइवर्ट हुआ सुबह 7 बजे के लगभग। सुबह 7 बजे लगभग जो है ये नाला, चिनाई नाला जो है काफी पानी का फ्लो था, बीच में ब्लॉकेज आ गई जिस वजह सारा पानी जो है वो अपने गांधीनगर, शास्त्री नगर बाजार की तरफ डाइवर्ट हुआ, जिससे कि भारी नुकसान हुआ है।